All right, so let us start with next topic. Next topic is stationary waves. Stationary waves. तो अगर आपको याद होगा लास्ट टॉपिक में लास्ट सेशन में वी हैव सीन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में व्हाट वाज हैपनिंग वाज आपके पास दो वेव्स थे व्हिच वर ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम इन द सेम डायरेक्शन. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. आपके पास दो वेव्स थे व्हिच वर ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम एंड इन द सेम डायरेक्शन. तो इन दोनों ये दोनों वेव्स जब एक पॉइंट पे इन दैट मीडियम व्हेन दे रीच एट द सेम टाइम मतलब साइमल्टेनियसली व्हेन दीज टू वेव्स traveling in the same direction reach at a point in the medium simultaneously, then there is either addition of amplitudes or cancellation या subtraction of amplitudes. इसको हमने बोला था superposition of waves. अगर आपको याद होगा हमने एक वेव का इक्वेशन लिया था y1 इक्वल टू a sin ओमेगा t और दूसरे का हमने इक्वेशन लिया था y2 इक्वल टू a यहाँ पे a1 और ये a2 sin of omega t plus some phase difference phi. So depending on the phase difference phi, there was constructive or destructive interference. I am repeating again. Remember, these two waves were traveling in the same direction. अब stationary wave के case में what is happening is again you have two waves, but now these two waves are traveling in the opposite direction. तो हमारे पास मान लो एक वेव है, दिस इज दैट वेव. सो वी हैव टू वेव्स. वन वेव इज ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड द अदर वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस. सो यू हैव टू वेव्स विथ सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. तो इनका जब इंटरफेरेंस होगा दैट विल मेक स्टेशनरी वेव. स्टेशनरी वेव का मतलब ये है दैट द वेव विल अपीयर टू बी स्टेशनरी, इट विल अपीयर टू बी एट रेस्ट. तो यहाँ पे एज यू कैन सी हो क्या रहा है बेसिकली. लेट मी मेक थिंग्स लिटिल क्लियर फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई दो वेव्स नहीं है, एक ही वेव है और एक वेव में कोई इंटरफेरेंस होता नहीं है. व्हाट इज हैपनिंग, ये वेव नंबर वन, द वन इन द ब्लू, इट इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स. फिर वो रिफ्लेक्ट होके आएगा. तो इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड पहले वेव का था वही दूसरे का होगा, जो फ्रीक्वेंसी पहले वेव का था वही दूसरे का होगा. दैट इज व्हाई हियर यू हैव टू वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड. तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस. हम जब सुपरपोजिशन की बात करते हैं तब वी टॉक अबाउट टू डिफरेंट वेव्स इन अ मीडियम. इसके लिए आप दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड अलग अलग कंसिडर कर रहे थे. यहाँ पे जब वेव ही एक है, there's only one wave, it goes and it gets reflected back and it comes back. So there are two waves now, one traveling along positive x direction and the other traveling along negative x direction. So these two waves have same amplitude and same frequency. Number one, right? Amplitude same है, frequency same है, time period भी same ही होने वाला है because frequency same, n सेम, मतलब ओमेगा 2 पाई n सेम. अगर ओमेगा सेम तो टाइम पीरियड भी सेम बिकॉज टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा. तो क्या होगा अगर आपके पास दो वेव्स है, वन ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स, अदर अलोंग नेगेटिव एक्स, जब इन दोनों का सुपरपोजिशन मतलब जब इन दोनों का इंटरफेरेंस होगा, दैट टाइम यू गेट अ वेव इन द फॉर्म ऑफ लूप्स. सो दिस इज कॉल्ड एज अ लूप. दिस इज कॉल्ड एज अ लूप. सो व्हेन टू वेव्स ट्रैवलिंग अलोंग the same medium but in opposite direction, they interfere, they superimpose, you get a new wave in the form of loops. और इसको बोलते हैं stationary wave. Why it is called a stationary? Because it appears stationary. ये आपको traveling नहीं दिखेगा, it will be appearing stationary. Okay, so how will you explain formation of stationary wave? Easy है. When two आइडेंटिकल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे. When two identical progressive waves, आइडेंटिकल मतलब जिसका एम्पलीट्यूड सेम होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी सेम होगा. सो when two identical waves and where they were traveling in the same medium but in
opposite direction. So when two identical progressive waves, now these two waves can be either transverse or longitudinal, both traveling in the same medium, but in opposite direction, directions interfere, मतलब interfere. तो क्या होगा? As I told you, what will happen here is interference के बाद क्या होता है? When two waves superimpose, they give you a new wave. So the resultant wave is formed or produced in the form of loop. The resultant wave produced is in the form of loops. Such a wave is known as stationary wave. Okay, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. The idea is very simple. You have two waves. I will say you have only one wave. It goes along a medium, gets reflected back. एक वेव था, it goes, then it gets reflected back. तो जो reflected back वेव जो आ रहा है, because it's traveling along negative x, तो इसको हम second wave consider कर लेते हैं. करना ही पड़ेगा because you know when the wave is traveling along positive x, तो आपको याद है वो उस इक्वेशन में, कौन सा इक्वेशन में? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन में आता है बीच में, इफ यू रिमेंबर, नेगेटिव साइन. तो यहाँ पे आपके पास 2 पाई आउटसाइड 2 पाई, यहाँ फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम या फिर टाइम अपॉन टाइम पीरियड माइनस x बाय लैम्ब्डा. और जो सेकेंड वेव है इट इज द सेम ओनली विथ अ पॉजिटिव साइन. दैट इज व्हाई यू से देयर आर टू वेव्स. तो अब हमने लिख तो दिया कि when two waves, identical waves traveling along the same medium but in opposite direction interfere, you get a new wave in the form of loops, which is called as stationary wave. हमको मैथमेटिकली भी प्रूव करना पड़ेगा कि that this wave is stationary. तो क्या करेंगे? You remember, do you remember superposition of waves में हमने क्या किया था? डिस्प्लेसमेंट का एडिशन. हमने बोला था कि हमारे पास जो दो वेव्स हैं उसका जो वेक्टर सम होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट. तो यू से y इक्वल टू y1 प्लस y2 एंड यू डू द रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स. तो यहाँ पे भी वैसे ही करना है, लेकिन लेट अस फर्स्ट कंसीडर द वेव फॉर्म. सो कंसीडर टू सिंपल हार्मोनिक progressive waves traveling through a given medium in opposite directions. As I just told you कि दोनों waves in reality सेम ही है, आइडेंटिकल है. तो दोनों का फ्रीक्वेंसी, दोनों का वेवलेंथ, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा. सो लेट n be the frequency of the waves, lambda be the amplitude of the waves. So lambda is nothing but amplitude of the wave. Okay, then A
lambda is wavelength, sorry, lambda is wavelength of the waves. A is amplitude. A is nothing but amplitude of the waves. Therefore, wave traveling along positive x direction is given by wave traveling along positive x-axis is given by, how do you write this? y1 equal to a, वन नहीं सिर्फ a, क्योंकि दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है, a साइन ऑफ 2 पाई nt minus x by lambda, right? Good. And y2 similarly wave traveling along negative x-axis minus x-axis, negative x-axis is given by y2 equal to a sin 2 pi nt plus lambda, right? Simple. According to principle of superposition, इन दोनों का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा that is given by y1 plus y2. So according to principle of superposition, according to the principle of superposition waves, the resultant displacement is given by, the resultant displacement of these two waves is given by the resultant displacement is given by y equal to y1 plus y2, which is equal to y1 a sin of 2 pi nt minus x by lambda plus a sin nt, a sin 2 pi nt plus x by lambda, एक में minus एक में plus, that's it. Then what you will do here is take out what is common. A common है, इसको बाहर निकाल लो, so you will get a, and then अंदर बचेगा sin of 2 pi nt minus x by lambda plus sin of 2 pi nt plus x by lambda. अब क्या करेंगे? साइन, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d. जिनको नहीं पता डोंट वरी, एज आई टोल्ड यू, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मैं मैथमेटिक्स बताते रहूंगा. पूरा ट्रिग्नोमेट्री, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ओनली इन वन फॉर्मूला. अगर आपको एक फॉर्मूला पता है, आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री पता है, सो मोर और लेस पूरा. तो इफ यू नो व्हाट इज साइन ऑफ a प्लस b, साइन a cos b प्लस cos a sin b. यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री शुरू हुआ और यहीं पे खत्म हो गया. यस, दैट इज ट्रू, बिकॉज इफ यू नो साइन ऑफ a प्लस b, यू नो व्हाट इज साइन ऑफ a माइनस b. अगर आपको ये पता है, आपको पता है, सिर्फ इसमें बीच में प्लस की जगह पे आएगा माइनस. अगर आपको ये पता है तो आपको cos ऑफ a प्लस b भी पता है. ये आएगा cos a cos b माइनस sin a sin b. अगर आपको ये पता है तो फिर आपको अगला फॉर्मूला भी पता है, cos ऑफ a माइनस b का. cos ऑफ a माइनस b में सिर्फ यहाँ पे आएगा प्लस. अब आप पहले दो फॉर्मूलाज को अगर ऐड करोगे
if you add the first two formulas, equation number 1, 2, 3, 4, आपके पास यहाँ पे साइन ऑफ वन एंगल सी लेट अस से और ये साइन ऑफ अनदर एंगल डी लेट अस से. ओके, तो अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं 1 और 2 को ऐड करता हूं तो डेफिनेटली ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगा. आपको मिलेगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी, राइट. अब यहाँ पे यू हैव टू डू सम सब्स्टिट्यूशन, आपको यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा. व्हेन यू सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व दिस, तो यू विल गेट साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2. तो सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं वो भी समझ लो. लेट a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2 एंड b इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2. ओके, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, a प्लस बी करोगे, a प्लस बी करोगे तो आपको मिलेगा c प्लस डी प्लस सी माइनस डी बाई 2. तो व्हेन यू डू a प्लस b you will get c plus d plus c minus d by 2. कैंसल तो सॉरी dd कैंसल होगा, dd कैंसल होगा, तो यहाँ पर 2c by 2 मतलब इट इज इक्वल टू c. तो यहाँ पे आ जाएगा c और जब माइनस करोगे तो d, तो आपके पास मिल जाएगा यहाँ पे यू विल गेट साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ b इक्वल टू 2 साइन a. साइन ए, लेकिन ए को आपने क्या बोल के रखा है, c प्लस डी बाय 2 और इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाय 2 हो गया. अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट cos c प्लस cos d का फॉर्मूला. अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट sin c माइनस sin d फॉर्मूला. अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट cos c माइनस cos d फॉर्मूला. अगर आपको देखना है व्हाट इज साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, तो a की जगह पे पाई, b की जगह पे थीटा. अगर आपको देखना है व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, a की जगह पे पाई बाय 2, b की जगह पे थीटा. अगर आपको देखना है व्हाट इज cos ऑफ पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, तो पुट a इक्वल टू 2 पाई, b इक्वल टू थीटा. दैट इज व्हाई I told you that this is first formula. If you know, done. Trigonometry khatam, because that is what you need to know. So anyways, I am going to remove this. I will just write down this formula. That is what we are going to need. बाकी सब हम यहाँ से हटा देंगे. So, but sin c plus sin d equal to 2 sin c plus d by 2 into sin की cos, very good, cos c minus d by 2, cos c minus d by 2, right? So this is what you will get. Up, according to your equation, c is 2 pi nt minus x by lambda and d is 2 pi nt plus x by lambda. So what you will do here is, therefore y equal to a तो बाहर ही रखा है, a को बाहर ही रखा है, right? Sin of 2 times of sin of c, as you know c is 2 pi nt minus x by lambda, 2 pi nt minus x by lambda, right? ये क्या है, c है. और क्या करोगे, प्लस साइन ऑफ c प्लस d बाई 2. d क्या है, d सेम है, इट इज एग्जैक्टली दिस विथ ओनली पॉजिटिव साइन इन बिटवीन. तो यही है आपका वापस से d विथ ओनली पॉजिटिव साइन. तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. सिर्फ बीच में एक साइन आएगा यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे आएगा बाय 2, राइट, into cos of c minus d by 2. मतलब ये पूरा का पूरा you will get again here. So this is what you will have. Okay.
देन सिर्फ एक ही डिफरेंस है अब यहाँ पे, एंड दैट इज बीच में माइनस साइन। यहाँ तक क्लियर? बिकॉज इट इज ऑल मैथमेटिकल, आपको मैथमेटिक्स यहाँ पे लगना ही वाला है, यू कांट हेल्प इट। देयरफॉर y इक्वल टू ये 2 और ये a, 2a, दिस इज साइन ऑफ 2 पाई, भी कॉमन निकाल लो, 2 पाई निकाल लिया आपने यहां से और यहां से कॉमन, क्या बचा? nt माइनस एक्स बाय लैम्बडा प्लस nt प्लस एक्स बाय लैम्बडा अपॉन 2। यहाँ पे एक्स बाय लैम्बडा कैंसल, कॉस ऑफ यहां से भी 2 पाई कॉमन निकाल लिया, nt माइनस एक्स बाय लैम्बडा माइनस nt, माइनस एंड प्लस इज अगेन माइनस एक्स बाय लैम्बडा, और क्या बचा? 2, राइट? nt और nt कैंसल, तो आपको मिलेगा यहाँ पे y इक्वल टू 2a साइन ऑफ 2 पाई 2nt बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2 पाई जल्दी बताओ, कॉस ऑफ 2 पाई व्हाट? माइनस 2x बाय लैम्बडा और नीचे का 2, राइट? तो ये और ये हो गया कैंसल, ये 2 और ये 2 भी हो गया कैंसल आउट। देन व्हाट यू विल हैव इज, अब therefore you will get y equal to 2a sin of 2 pi nt to a sin of 2 pi nt cos of 2 pi minus x by lambda, मतलब minus 2 pi x by lambda, right? Good. Then do you know what are odd and even functions? Yes, cos is odd function or even function? Even. Okay, so let me first tell you little basics then. देखो बेसिकली आइडिया ये है, अगर आपके पास एक फंक्शन है, सम फंक्शन f of x इक्वल टू x, अगर मैंने x की जगह पे माइनस एक्स डाल दिया तो आपको मिल जाएगा माइनस एक्स, और x क्या था? f of x, तो ये क्या आ गया? माइनस f of x, तो f of माइनस x इज माइनस f of x, दिस इज कॉल्ड एज ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन मतलब फॉर एग्जांपल f of x इक्वल टू x स्क्वायर, अगर मैं अब माइनस डालता हूं x को तो भी ये रहेगा x स्क्वायर, मतलब f of माइनस x इज नथिंग बट f of x, इसको बोलते हो आप इवन फंक्शन, राइट? अब साइन और कॉस का अगर सोचोगे तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो साइन फंक्शन क्या हो गया? और कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस क्या हो गया? इवन। अगर वैसा भी नहीं याद रहा तो देयर इज अ वे आउट, और एक तरीका है समझने का उसको, साइन वेव अगर आपको याद होगा तो इट इज समथिंग लाइक दिस, राइट? अगर मैं ये बेसिकली ये जो साइन वेव है, इट इज ऑफ कोर्स एज यू नो दिस इज ओनली पॉजिटिव साइड, साइन ऑफ 0, साइन ऑफ पाई बाय 4, पाई बाय 2, देन पाई 2 पाई, जो भी है। हम अगर नेगेटिव एंगल्स पे देखेंगे, इफ यू लुक एट नेगेटिव एंगल्स एंड यू विल हैव समथिंग लाइक दिस, और आप जब इसको y एक्सिस के अलोंग जब आप फोल्ड करोगे तो क्रेस्ट विल मैच विथ कैंसलेशन, इसको बोलते हो ऑड फंक्शन। व्हेन यू फोल्ड अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री देयर इज कैंसलेशन, अगर y एक्सिस के अलोंग मैंने अगर फोल्ड कर दिया तो गया 0, राइट? तो सच अ फंक्शन इज ऑड फंक्शन। गुड। अब if you think about cos wave, अच्छा, I should not be deleting it, better for comparison.
सिर्फ मुझे पॉइंट लगने वाले हैं. आई विल नीड दिस पॉइंट, आई विल नीड दिस पॉइंट ओवर हियर, दिस वन एंड दिस वन. ओके, सो आई नीड दिस काइंड ऑफ पॉइंट्स. ठीक है. तो अगर आप कॉस वेव की बात करोगे तो कॉस वेव कैसा होता है? कॉस वेव ऐसा होता है, राइट? Cos 0 is 1, cos 90 is 0, then cos of pi is -1, and then again 3 pi by 2 is 0. So this is what you have. अगर आप cos वेव की बात करोगे तो cos वेव नेगेटिव साइड पे आपको ऐसा दिखेगा, राइट? जब आपने फोल्ड किया तो ट्रफ ट्रफ मैच, क्रेस्ट क्रेस्ट मैच, तो यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होता है, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इवन. सो इवन में कैंसिलेशन नहीं होता है. सो कॉस फंक्शन इज इवन फंक्शन एंड साइन इज ऑड फंक्शन. तो याद रखना, इफ यू नो दैट मच, तो अब आपको समझ में आ जाएगा दैट कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा. देयरफॉर यू विल से y इक्वल टू 2a साइन ऑफ 2 pi nt cos of 2 pi x by lambda. Okay, and this minus does not disappear magically. तो वहां पे वो ऑड और इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको लगने वाला है, तो यू नीड टू नो दिस. तो यू कैन से since cos of minus 2 pi x by lambda equal to cos of 2 pi x by lambda, since cos is even function, right? Therefore हमारे पास जो रिजल्टेंट आया है वेव, दैट इज नथिंग बट 2a sin of 2 pi nt cos of 2 pi x by lambda. 2a sin of 2 pi nt, और यहाँ पे आया था आपके पास cos of 2 pi x by lambda. मैंने इंटेंशनली cos को पहले लिखा है, क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगा जो दो वेव आपने लिए हैं उसका फॉर्म क्या था? ए साइन, और इसका भी क्या था? ए साइन. तो जो रिजल्टेंट वेव होगा वो भी होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड साइन. y इक्वल टू ए साइन ऑफ समथिंग, y2 इक्वल टू ए साइन ऑफ समथिंग. तो जब दो वेव्स कंबाइन होकर रिजल्टेंट वेव देंगे, इट विल अगेन बी रिजल्ट एम्पलीट्यूड इनटू सम साइन ऑफ समथिंग. Are you understanding what I am saying? अगर आपका पहला वेव था एम्पलीट्यूड साइन ऑफ सम एंगल, दूसरा वेव था एम्पलीट्यूड साइन ऑफ सम एंगल, तो रिजल्टेंट भी आएगा एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट साइन ऑफ सम एंगल, ऐसा आने वाला है. तो यू अंडरस्टैंड कि मुझे कॉस नहीं चाहिए इक्वेशन में, पर कॉस है. इसका मतलब ये जो पार्ट है, दिस इज गिविंग यू resultant amplitude, right? So this is very important to understand, क्योंकि फिर stationary wave समझ में नहीं आएगा अगर you don't understand this. So here 2a cos of 2 pi x by lambda is equal to r, where r is resultant amplitude. Therefore, y equal to r sine of 2 pi nt. Okay. Then, as you can see, जो हमारे पास दो वेव्स थे उनका फ्रीक्वेंसी था n, और जो रिजल्टेंट वेव है उसका फ्रीक्वेंसी भी है n. ऑब्जर्वेशन नंबर 2, एज यू कैन सी, हमने इसको नाम क्या दिया है? स्टेशनरी वेव. स्टेशनरी वेव इज द वेव विच डजंट अपीयर टू बी मूविंग. तो वो वेव, डू यू सी एनीवेयर x हियर? नो. इसका मतलब जो वेव है वो स्टेशनरी इन स्पेस है, नॉट इन टाइम, क्योंकि टाइम है यहाँ पे. तो इन स्पेस स्टेशनरी मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि हर इक्वल डिस्टेंस के बाद आपको एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड, मतलब इफ यू रिमेंबर, ये थोड़ा सा इमेजिनेशन का पार्ट है. प्रोग्रेसिव वेव में क्या हो रहा था? हर एक पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाज परफॉर्मिंग SHM. तो कोई पार्टिकल अगर इस मोमेंट पे मीन पोजीशन पे है, तो दूसरा पार्टिकल अगर एक्सट्रीम पे है, तो विथ टाइम वो पार्टिकल मीन पे आएगा और जो मीन पे था वो एक्सट्रीम पे जाएगा, राइट? करेक्ट. हियर ऐसा कुछ नहीं होता. हियर यू विल सी
जो पार्टिकल एक्सट्रीम पे है वो एक्सट्रीम पे ही दिखेगा, जो मीन पे है वो मीन पे ही दिखेगा. सो दैट इज व्हाई दिस वेव अपीयर्स टू बी स्टेशनरी इन द फॉर्म ऑफ लूप्स. बचपन में वो रबर बैंड लेके एक एंड मुंह में एक एंड हाथ में ऐसा वाइब्रेट करते हो, यू सी लूप्स, दैट इज स्टेशनरी वेव. दैट इज स्टेशनरी वेव बेसिकली. तो एज यू कैन सी यहाँ पे इस इक्वेशन में x है ही नहीं. That is why you say that this wave is stationary wave. Of course, stationary in space, not in time, क्योंकि time dependence है यहाँ पे. And if you see, amplitude depends on x, which means the wave, the same structure will repeat after equal distances. You know what is periodic? Periodicity का मतलब पता है? What is periodic? Repeat when something repeats itself आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. वेरी गुड. तो कभी भी याद रखना, नॉर्मली हम पीरियोडिसिटी इन टाइम की बात करते हैं, लेकिन पीरियोडिसिटी के दो पैरामीटर्स होते हैं, एक टाइम और एक स्पेस. तो इफ समथिंग इज रिपीटिंग इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हम बोलते हैं इट इज पीरियोडिक इन टाइम. इफ समथिंग इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर इक्वल डिस्टेंसेस, देन यू से इट इज पीरियोडिक इन स्पेस, राइट. तो एज यू कैन सी एम्पलीट्यूड हियर, it is dependent on distance, right. So same structure will repeat after equal distances. Okay, so as you can see here, the frequency of the resultant wave is same as that of two interfering waves, right? But the wave is independent of x, मतलब distance. Hence the wave is called as stationary wave because it is stationary with respect to distance. Stationary wave, क्योंकि हर एक इक्वल डिस्टेंस के बाद वही स्ट्रक्चर रिपीट होगा. अनलाइक प्रोग्रेसिव वेव में जो पार्टिकल से, अगर जो पार्टिकल एक्सट्रीम पे है वो थोड़ी देर के बाद मीन पे जाएगा, जो मीन पे है वो एक्सट्रीम पे जाएगा. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, जो जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा. नोड मतलब बेसिकली देयर आर सम पॉइंट्स जहाँ पे आपको कभी भी डिस्प्लेसमेंट दिखने नहीं वाला है. So this is the point where you will not see displacement, never. So these points are called as nodal points. No displacement points, nodal points, or in short nodes. और ये जो points है where you have maximum displacement, इसको आप बोलते हो antinodes, antinode displacement, antinodal points. So the points which appears always at the mean position, these points here, ये जो dots मैंने बताए हैं, they will always appear at rest, at their mean position. Such points are called as nodes. Nodal points भी बोलते हैं इसको nodes, no displacement. और जो हमेशा extreme पे दिखते हैं, that is antinodes. Interestingly, हम देखेंगे वैसे आगे, ये था A पहले वेव का और ये था A दूसरे वेव का. तो अभी एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 2A. Very good. So this is A and this is A. So as we have seen here that this resultant is independent of x, hence the wave is called as stationary. But of course, resultant amplitude has x dependence, मतलब वो x पे डिपेंड करता है. Therefore, the same structure will repeat after equal intervals of space. Therefore, same structure. ये this is important. मतलब node हमेशा node antinode में distance हमेशा equal distance के बाद node आएगा. एंटीनोड के लिए भी पहला एंटीनोड, फिर दूसरा एंटीनोड, जितना डिस्टेंस है उतना दूसरे और तीसरे में है, उतना ही तीसरे और
चौथे में है, hence same structure will repeat after equal distances. After equal distances, so this is what you will have, right? Now the clear? Okay, so so far what we have done. Before we go ahead, हम conditions of nodes and antinodes निकालने से पहले, nodes कहाँ बनेंगे वो निकालने से पहले we'll have a very quick revision. हमारे पास दो waves थे, सेम एम्पलीट्यूड, क्योंकि वेव सेम ही है और आइडेंटिकल बोला है आपने, ए साइन ऑफ 2 पाई nt माइनस एक्स बाय लैम्बडा। ये वेव जा रहा था पॉजिटिव एक्स में, रिफ्लेक्ट होके यही वेव आएगा नेगेटिव में, तो y2 विल बी इक्वल टू ए साइन ऑफ 2 पाई nt प्लस एक्स बाय लैम्बडा। दिस इज व्हाट यू विल हैव। अब इन दोनों का जब सुपर पोजिशन होगा तो यू विल हैव रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, so that will be equal to पहला वेव प्लस दूसरा वेव प्लस दिस वन, और यहां पे आएगा प्लस। फिर इन दोनों में से आप क्या करोगे, ए को निकालोगे कॉमन, फिर आप क्या अप्लाई करोगे, साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी, that is 2 sin c plus d by 2, मतलब इन दोनों का एडिशन, तो you will have 2 pi nt minus x by lambda plus 2 pi nt minus x by lambda की जगह पे you will have 2 pi nt plus x by lambda upon 2, right? Similarly into cos, सिर्फ यहाँ पे cos में प्लस की जगह पे माइनस, तो you will be putting only negative here, तो ये आपके पास आ जाएगा cos of 2 pi nt minus x by lambda minus 2 pi nt plus x by lambda whole by 2, करेक्ट? इसको सॉल्व करने के बाद व्हाट यू विल गेट इज y इक्वल टू 2 sin 2 पाई बाहर निकाल लिया, एंटी माइनस एक्स बाय लैम्बडा प्लस एंटी प्लस एक्स बाय लैम्बडा, मतलब एक्स बाय लैम्बडा यहाँ पे कैंसिल होगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 2a साइन ऑफ 2 पाई nt ओनली। सब सॉल्व करने के बाद यहाँ पे मिलेगा cos ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा विद नेगेटिव साइन, लेकिन क्योंकि ये फंक्शन जो है ये इवन फंक्शन है, तो यू विल गेट 2 sin 2 पाई nt cos of 2 pi x by lambda, therefore y equal to 2a cos of 2 pi x by lambda into sin of 2 pi nt। ये आ गया आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, तो r sin of 2 pi nt, this is the equation of stationary wave, stationary in space, right? Good. Then अब let us see conditions for antinodes. Condition for nodes भी बोल सकते हो, पहले तो फर्क नहीं पड़ता है। We'll start with condition for nodes. Nodes are the points of no displacement, where you will have no displacement, right? या फिर अगर आपको पहले एंटीनोड नॉर्मली क्यों लिखते हैं, you will understand in a while. First is to find out what are the points of antinodes. So these points, so in a stationary wave, there are some points with maximum displacement, such points are called as antinodes, anti of no displacement, so antinodes, right?
अब ऑब्वियसली वी नो दैट, हमको क्या पता है, हमको पता है r इक्वल टू 2a cos ऑफ 2 pi x बाय लैम्बडा। एंटीनोड से आपको क्या समझा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, मतलब एम्पलीट्यूड शुड बी मैक्सिमम। एज यू कैन सी ऑलरेडी हियर, ये जो पॉइंट्स है, दिस वन मतलब ओवरऑल दिस एंड दिस यू हैव विथ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अब आपके पास जो इक्वेशन है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, अगर इसको मैक्सिमम होना है, ए तो कांस्टेंट था पहले वेव का, ए दूसरे वेव का ए कांस्टेंट था, राइट। एक बार आपने वेव भेज दिया तो आप एम्पलीट्यूड चेंज नहीं कर सकते। व्हेन यू सेंड वन वेव थ्रू अ मीडियम यू कैन नॉट चेंज द एम्पलीट्यूड, नाउ गया गया, राइट। ओके, तो आर मैक्सिमम होने के लिए क्या मैक्सिमम होना चाहिए, एक्स। एंगल भी नहीं, क्योंकि अगर आप एंगल मैक्सिमम बोल रहे हो तो यू शुड नो कि एंगल, व्हाट इज cos 0 1, राइट, व्हाट इज cos 90, एंगल मैक्सिमम तो 0 हो रहा है, ये cos का उल्टा है, एंगल बढ़ेगा तो cos की वैल्यू कम होती है। तो इस इक्वेशन में r मैक्सिमम होने के लिए क्या मैक्सिमम होना चाहिए, हाँ, एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है ना, वो तो आपने भेज दिया, क्या मैक्सिमम होना चाहिए। When you say x, when you say wavelength, it is all inside angle, क्या मैक्सिमम होना चाहिए for amplitude to be maximum, what should be maximum, किसका मैग्नीट्यूड, अभी मैंने बता दिया, what is sin 0 0, what is sin 45 1/2, what is sin 90, what is cos 0, what is cos 45, what is cos 90 0। अब अगर किसी एक इक्वेशन में साइन और कॉस है और उस इक्वेशन को मैक्सिमम होना है तो साइन या कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, सिंपल। सो फॉर एम्पलीट्यूड टू बी मैक्सिमम, फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, for resultant amplitude to be maximum, because r depends on cos, so that is why cos of 2 pi x by lambda should be maximum, और आपको पता है कि cos of 2 pi x by lambda की मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम वैल्यू 0 कैसे आएगी, दैट इज 0 +1 या फिर -1, +1 इज पॉजिटिव मैक्सिमम ऑफ कॉस एंड -1 इज नेगेटिव मैक्सिमम ऑफ कॉस। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए, ये तो कांस्टेंट है ना, इसको तुम चेंज कर ही नहीं सकते, कैसे बोल सकते हो कि मैक्सिमम होना चाहिए, अरे वो है ही कांस्टेंट, तो मैक्सिमम मिनिमम तो क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ पे। तो देयर इज ओनली वन थिंग व्हिच हैज टू बी मैक्सिमम, दैट इज कॉस। और व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू, +-1, नॉट +1 ओनली, +1 is positive maximum of cos and -1 is negative maximum of cos, right? तो ये होना चाहिए। अब मुझे बताओ, tell me one thing कि cos की वैल्यू +1 कब कब होती है, 0, फिर 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, फिर 8 पाई, -1 कब कब होती है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई। तो इन शॉर्ट जब cos की वैल्यू +1 चाहिए तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, मतलब ऑल इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई। अगर आपको -1 चाहिए तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, 2 पाई भी बोल सकते हो उसको, एक काम करो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बोल दो, इवन मल्टीपल ऑफ पाई एंड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो इन जनरल इट हैज टू बी cos ऑफ p पाई, वेयर p is 0, 1, 2, 3, 4, so on so forth। अगर मैं p के 0 डालता हूं तो cos 0 1, अगर मैं 1 डालता हूं तो cos पाई -1, अगर मैं 2 डालता हूं तो 2 पाई वापस +1, अगर मैं 3 डालता हूं यहाँ पे तो 3 पाई वापस -1। तो +1 -1 +1 -1 +1 -1 चलता रहेगा, विच इज व्हाट यू हैव, +-1। इसका मतलब therefore you will have cos गया,
तो you will have 2 pi x by lambda equal to p pi. तो यहां से pi और pi भी गया, therefore x equal to p lambda by 2. ये आ गया आपके पास डिस्टेंस में कहां कहां पे एंटीनोड जनरेट होगा. सो दिस गिव्स some equation. This expression for x gives location of antinodes. Therefore antinodes are formed at important formed at p की पहली वैल्यू क्या थी 0, तो x इक्वल टू 0. p की दूसरी वैल्यू क्या है 1, तो लैम्बडा बाय 2, फिर 2 लैम्बडा बाय 2 मतलब लैम्बडा, फिर 3 लैम्बडा बाय 2, फिर 4 लैम्बडा बाय 2 मतलब 2 लैम्बडा, फिर 5 लैम्बडा बाय 2, फिर 3 lambda and so on so forth. So these are the locations of antinodes, right? Good. X equal to 0 पहला एंटीनोड कहां बना, x equal to 0. वेव कहां से स्टार्ट हुआ था, वेव यहीं से तो स्टार्ट हुआ था. कैसे, एक रस्सी को बांध दिया, आपके हाथ में है रस्सी, वो मतलब दिस एंड, लेफ्ट साइड एंड इज इन योर हैंड. वेव भेजना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, फिर इसको नीचे लेके जाओगे, राइट? तो सबसे पहले एंटीनोड आपने मतलब सोर्स ने जनरेट किया बाय टेकिंग दिस टू द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, देन यू गिव इट अ जर्क. तो ऑब्वियस था कि जहां से वेव स्टार्ट हो रहा है वहीं पे पहला एंटीनोड बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो वेव ही नहीं जाएगा. हाउ विल यू सेंड वेव, रस्सी पकड़ के रख दिया, वेव कैन नॉट गो इनसाइड. यू हैव टू प्रोवाइड इट वाइब्रेशन, तो यू हैव टू टेक इट अप, मतलब यू हैव टू प्रोड्यूस फर्स्ट एंटीनोड एट ओरिजिन where the wave starts. Okay, तो ये आ गया आपका x equal to 0 मार्क. उसके बाद कहां पे होगा लैम्बडा बाय 2, उसके बाद कहां पे होगा लैम्बडा, राइट? तो यू विल से लैम्बडा बाय 2 ही है, ये टोटल लैम्बडा है, राइट? तो व्हाट डू यू नोटिस हियर, ये हमको प्रॉपर्टीज में लिखना पड़ेगा कल. व्हाट डू यू नोटिस, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव. व्हाट डू यू नोटिस, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एंटीनोड्स इज लैम्बडा बाय 2. कॉन्जिक्यूटिव एंटीनोड्स, एक के बाद दूसरा एंटीनोड. मैंने यहाँ पे नोड के बाद एंटीनोड नहीं बोला, आई टोल्ड यू 2 कॉन्जिक्यूटिव एंटीनोड इज लैम्बडा बाय 2, राइट? दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. अगर ये ध्यान में नहीं रहा कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव एंटीनोड्स इज लैम्बडा बाय 2, आगे आपको वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम बिल्कुल समझ में नहीं आएगा. So you need to pay attention to this. So that's it for today. We'll continue this point onwards in the next session.